Okay. Good morning students. Again I am back विचित्र कुमार PGT कॉमर्स। तो आज मैं आपको अकाउंटेंसी में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स बताऊंगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड के बारे में बताया, इसी तरह से एक शॉर्टकट और होता है। जैसे प्रोडक्ट मेथड है वो सिंपल मेथड का शॉर्टकट है। अगर कोई पर्सन अलग अलग समय पे ड्राइंग कर रहा है तो उसका अलग अलग इंटरेस्ट ना निकाल के पहले प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, फिर उस प्रोडक्ट को से डायरेक्ट हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ईजी तरीके से। तो वो प्रोडक्ट मेथड थी। अब उसी में आगे और चलेंगे तो आपको और शॉर्टकट मिल जाएंगे। कैसे? जैसे कि ये है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। आपकी बुक में यहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। आप ये देखेंगे जो पिछले साल की बुक है 1.41 पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 24 के नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। इसे आप टर्न करेंगे तो यहाँ से आपका ये टॉपिक शुरू होता है। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए, अगर कोई पर्सन मंथली ड्राइंग कर रहा है और फिक्स अमाउंट में ड्राइंग कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मेथड्स किसके लिए हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर पर्सन एक जैसा अमाउंट ड्राइंग कर रहा है हर महीने की फिक्स तारीख को या कोई भी एक फिक्स तारीख को इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, तब ये तरीका अप्लाई होगा। अगर अमाउंट ड्राइंग का इक्वल नहीं है, मतलब किसी महीने 9,000 विड्रॉ कर रहा है, किसी महीने 10,000, किसी महीने 5,000, तो फिर ये सब अप्लाई नहीं होंगे। फिर आपको या तो प्रोडक्ट मेथड अपनानी होगी या सिंपल मेथड से करना होगा। पर यहाँ पर जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें तभी अप्लाई होंगी जब इक्वल अमाउंट हो, हर बार एक जैसा अमाउंट ड्राइंग कर रहा हो। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब ड्राइंग की जाती है हर महीने की शुरुआत में, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि ड्राइंग का इक्वल अमाउंट, एक जैसा अमाउंट हर महीने की शुरुआत में अगर कोई ड्राइंग करता है तो आप प्रोडक्ट मेथड ना लगा के, सिंपल मेथड ना लगा के डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू उसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? पहले आपको निकालना होगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कैसे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन हर महीने की शुरुआत में यानी 1 तारीख को ड्राइंग करता है, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने पहले, है ना। जैसे 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग करी तो 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 12 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग वो कब करेगा? 1 मार्च को करेगा। तो 1 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में 1 महीना बचेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 13/2। तो यही 13/2 आप यहाँ पे रख देंगे एवरेज पीरियड में। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू %/100 इंटू एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। ये समझ में आया? तो टोटल ड्राइंग देखिए कैसे होगी। जैसे कि एक पर्सन 1,000 रुपये महीना विड्रॉ करता है तो साल भर में वो कितना ड्राइंग करेगा? 12,000 रुपये करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000, मान लीजिए 10% का रेट है, इंटू 10/100 इंटू 13/2 और डिवाइड में 12 है। ये ध्यान रखिएगा, डिवाइड में 12 है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग करता है मंथ के एंड में, कब करता है? अंत में, तो पूरा लंबा कैलकुलेशन करने की जगह आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वही एवरेज पीरियड वाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जैसे उसने पहली ड्राइंग कब करेगा? वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। या तो वो 1 मई को करेगा, या फिर जिसको हम कह रहे हैं एंडिंग वाला पीरियड, तो आप 30 अप्रैल भी समझ सकते हैं। 30 अप्रैल 1 मई में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल से आपका अकाउंटिंग पीरियड चालू हुआ, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा? एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि 30 अप्रैल को करेगा, ठीक है। तो 30 अप्रैल को जब वो पहली ड्राइंग करेगा
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना समय बचा बताइए। 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, 1 महीना तो निकल गया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा उसके पास में 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग वो कब करेगा 31 मार्च को, मतलब आखिरी दिन तो 0 टाइम बचा, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया 11/2। तो ये 11/2 आप यहाँ पर लिख देंगे। और जैसे 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग कर रहा है तो साल भर की 12,000 ही ड्राइंग होगी। 12,000 इंटू मान लीजिए रेट है 10%, 10/100 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा केस में व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, जब ड्राइंग की जाती है हर महीने के अंत में, ठीक है, सॉरी हर महीने के मिडिल में, बीच में, तब हम फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये एवरेज पीरियड है, ये क्या चीज़ है, ये एवरेज पीरियड है। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो हम फिर वही करेंगे कि मान लीजिए हर महीने की 15 तारीख को, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को वो ड्राइंग करता है, तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक कितना समय रहेगा 11.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग वो कब करेगा, आखिरी ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, तो समय बचेगा आधा महीना यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 12/2, इसको 2 6 12 यानी 6 बचा, तो ये 6 कहाँ आ गया, इधर आ गया। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग वही 1000 रुपये महीना ड्राइंग कर रहा है, तो 12,000 की ड्राइंग हुई साल भर की, इंटू परसेंट अगर 10 है तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6 है। अब ये जो 12 है जो हमेशा चला आ रहा है, ये देखिए 12 सब में है, 12 नीचे है, तो आप चाहें तो यहाँ भी 12 रख सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो यहीं रहने दीजिए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो समझ में आया कि अगर हर महीने के बीच में कोई ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ का। अब इसी तरह से एक और तरीका हो सकता है क्वार्टरली वाला। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि क्वार्टरली ड्राइंग करता है। अब क्वार्टरली क्या चीज़ है, पहले इसको समझेंगे क्वार्टरली आखिर होता क्या है। क्वार्टरली जो होता है वो 3 महीने का पीरियड होता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि एक किसी चीज़ के 4 हिस्से कर दिए जाएं तो जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा क्वार्टर। तो क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब होता है साल में 12 महीने होते हैं, उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना। तो ऐसे करके साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, 1 2 3 4, है ना, 12 महीने का पूरा साल होता है। तो मान लीजिए कोई क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और इक्वल अमाउंट कर रहा है, तो प्रोडक्ट मेथड ना लगा के, सिंपल मेथड ना लगा के हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मान लीजिए हर क्वार्टर के शुरुआत में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो कर रहा है, तो क्वार्टर का शुरुआत कहाँ से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से पहला क्वार्टर चालू होगा, है ना। कैसे चलता है क्वार्टरली हिसाब, जैसे कि 1 अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और 30 जून तक के चलेगा पहला क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर क्या होगा, 1 जुलाई से चालू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक ये रहेगा, ठीक। उसके बाद में 1 अक्टूबर से 3rd क्वार्टर चालू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर 31 तक तीसरा क्वार्टर रहेगा, और फिर 1 जनवरी से चौथा क्वार्टर चालू होगा जो कि 31 मार्च तक रहेगा। इस तरह से 4 क्वार्टर बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के शुरुआत में कोई फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग करता है तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज पीरियड वाला। देखिए पहली ड्राइंग कहाँ करेगा, 1 अप्रैल को, तो समय कितना बचा, 12। आखिरी ड्राइंग कहाँ करेगा, 1 जनवरी को। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहे हैं ना, तो आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से चालू होता है, तो 1 जनवरी को आखिरी ड्राइंग करेगा, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने बचे, 3,
अपॉन 2, ये एवरेज पीरियड निकला क्या 15/2। तो ये 15/2 को आप यहाँ पे रख देंगे, फॉर्मूला वही सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू % अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 15/2 डिवाइडेड बाय 12 है। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, जैसे मान लो पर्सन 1000 रुपये हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, तो 1,000 करके 4 बार ड्राइंग करेगा बस, टोटल हुए 4000 रुपये। तो 4000 रुपीज़ टोटल ड्राइंग 4000 रुपीज़ इंटू % मान लो 10 है, 10/100 इंटू 15/2 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया। इसी तरह से मान लीजिए इस क्वार्टरली वाले में ही, इसी तरह से इस क्वार्टरली वाले में ही वो हर मंथ हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो कैसे होगा, कैसे होगा, व्हेन ए ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर मंथ के हर क्वार्टर के एंड में मान लीजिए ड्राइंग करता है इक्वल अमाउंट, तो कैसे होगा, फिर हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, हर क्वार्टर के एंड में, यानी यहाँ पर जून 30 से आप गिनेंगे या 1 जुलाई भी गिन सकते हैं, यहाँ से आप गिनेंगे तो आपको बचे 9 मंथ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है ना, हर क्वार्टर के अंत में, तो लास्ट ड्राइंग करेगा यहाँ पर, तो हो गया कितना 0/2 = 9/2। तो ये 9/2 यहाँ पर लिख दिया। फॉर्मूला वही सेम, टोटल ड्राइंग मान लीजिए 1,000 की ड्राइंग है हर मंथ, तो 4000 इंटू 10/100 इंटू 9/2 डिवाइड में रहेगा 12। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता है, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में, बीच में मतलब कहाँ आएगा, देखिए 1 अप्रैल से जून 30 के बीच में क्या कौन सी डेट आती है, ये 3 महीने का पीरियड है, बीच में कहाँ आएगा 1.5 महीना, यानी 1.5 मंथ। 1.5 कब होगा, अप्रैल पूरा निकल जाएगा, मई की 15 पहली ड्राइंग कब करेगा, मई 15 को। तो मई 15 से आप टाइम गिनिए कितना बचा है, मई का आधा महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हुआ 11.5, आधा महीना मई का, बाकी बचे 11.5, सॉरी 11 नहीं, ये तो 12 ही हो जाएगा ना, 10। कैसे गिनेंगे, अप्रैल पूरा निकल जाएगा, मई का आधा निकल जाएगा, तो मई पूरा चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, मार्च 10, 10.5 बचेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग कब करेगा, यहाँ बीच में, कब, फरवरी की 15 को, है ना। तो फरवरी 15 से कितना समय बचेगा, फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा यानी 1.5 महीना, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 0.5 + 5 हुआ 11 + 1 12/2, इसको फिर काटेंगे 6, तो ये एवरेज पीरियड कितना आ गया 6, और 12 नीचे है ही, आप यहाँ लिख दीजिए, या जैसा आप हमेशा करते आ रहे थे, आपका 12 यहाँ पे रह रहा था, आप यहाँ रहने दीजिए, 12 यहीं रहने दीजिए। तो टोटल ड्राइंग मान लीजिए 1000 रुपये हर क्वार्टर के मिडिल में है, तो 4000 रुपये की ड्राइंग होती है, 1000 1000 1000 ऐसे करके 4 बार करेगा, तो 4000 की ड्राइंग इंटू % मान लीजिए 10 है अपॉन 100 इंटू 6/12। तो ये तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये एक्चुअली शॉर्टकट है, ये कोई फॉर्मूला जो है ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्सन हर मंथली ड्राइंग कर रहा है इक्वल अमाउंट में, या क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है इक्वल अमाउंट में, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करके हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेन क्या है, एवरेज पीरियड वाला। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, और आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, बुक में आप देखिएगा, आपको क्लियरली बता रहे हैं, है ना। इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक मैं बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसी का आप निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26।